उत्तराखंड के चंपावत में बारात से लौट रही गाड़ी खाई में गिरने से हुआ खतरनाक हादसे में 13 बारातियों की मौत जबकि ड्राइवर समेत 2 जख्मियों को किया गया अस्पताल में दाखिल। हादसे की इत्तला के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता रात 3:20 के आसपास गाड़ी बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। राना अयूब के अदालती तौर पर हरासा करने के यूएन ह्यूमन राइट्स के बेबुनियाद इल्जामात को भारत ने किया मुस्तरद। इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में नोट वर्बल कराएगा जमा। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मिशन ने ट्वीट कर बताया कि भारत कानून के हुक्मरानी को रखता है बरकरार और कहा कि ये बिल्कुल वाज़ेह है कि यहाँ कोई भी कानून से नहीं है बालातर। मगरबी बंगाल की आलिया यूनिवर्सिटी के साबिक स्टूडेंट लीडर अनीस खान के कत्ल मामले में रियासत में हंगामा। अनीस खान के घर वालों ने ममता बनर्जी से मुलाकात करने से कर दिया था इनकार, लेकिन पूरे मामले की तहकीकात के लिए हुकूमत ने एक खुसूसी तफ्तीशी टीम की तश्कील का किया ऐलान। साथ ही वज़ीर आला ने कमेटी को 15 दिनों में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की दी हिदायत। 18 शादियां करने वाला जाली डॉक्टर मजीद 2 शादियां करने से पहले गिरफ्तार। विभू प्रकाश स्वयं शादी के लिए रिश्ते तलाश करने वाली वेबसाइट पर अपनी उम्र 51 बरस बताया करता था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जाली दस्तावेजात और बहुत ज्यादा तनख्वाह का दावा करके लड़कियों को फंसाता था अपने जाल में। प्रकाश स्वयं जिनसी तस्कीन और माली फायदे के लिए करता था ऐसा। लखनऊ में लखीमपुर खीरी तक के वोटर्स आज यूपी असेंबली इंतखाब में चौथे मरहले के लिए कर रहे हैं वोटिंग। चौथे मरहले के लिए 21 फरवरी को हो गया था इंतखाबी तशहीर का दौर खत्म। चौथे मरहले में 9 जिलों की 59 असेंबली सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। इस मरहले में रोहिलखंड से नशीबी बेल्ट और ओध हल्के के 624 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। बिहार के जिला बेगूसराय में एक बुर्कापोश लड़की को एक नेशनल बैंक में रकम निकालने से रोक दिया गया। लड़की के माँ बाप ने मौके पर पहुंचकर मुलाजमीन से बैंक के अंदर हिजाब ममनू होने का तहरीरी एलामिया दिखाने की मांग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर यूको बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर बयान जारी कर दी जानकारी। कहा, बैंक शहरियों के मजहबी जज्बात का करता है एहतराम और ग्राहकों से जात या मजहब की बुनियाद पर नहीं करता भेदभाव। कर्नाटक से शुरू होने वाला हिजाब तनाज़ुआ मुख्तलिफ रियासतों के बाद अब गुजरात भी पहुंच गया। सूरत के एक स्कूल में बाहिजाब मुस्लिम तालिबात के खिलाफ कट्टर हिंदू पसंद तंजीम VHP के गुंडों ने किया एहतजाज। पुलिस ने तनाज़ुए को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए हिंदुत्व तंजीम के 15 कारकुनों को ले लिया हिरासत में। मामला सूरत के वर्छा में वाक़े PP सावानी स्कूल में आया पेश। हर्षा की नाश ले जाने वाली रैली के दौरान रियासती वजीर ईश्वरप्पा की मौजूदगी में 10-12,000 लोगों ने की जुलूस में शिरकत। जिला में कानूनी नज्म नस्क बहाल रखने में पुलिस रही नाकाम। कसूरवार भाजपाई लीडरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अवाम की माने तो अहकामात की धज्जियां उड़ाने में खुद जेर इख्तिदार BJP लीडरान रहे शामिल। कर्नाटक में अपोजिशन लीडर DK शिव कुमार ने BJP लीडर और रियासती वजीर पर लगाया इल्जाम। कहा, शिमोगा में फसाद, पथराव और तोड़फोड़ के लिए बराह रास्त रियासती वजीर ईश्वरप्पा ही है जिम्मेदार। विधानसौधा में मीडिया से बात करते हुए पूछा कि दफा 144 नाफिज रहने के बावजूद की गई इसकी खुली खिलाफ वर्जी। साथ ही कहा कि एक वजीर ने इस कानून की खिलाफ वर्जी की, उन पर क्यों नहीं दाखिल किया गया केस। बेंगलुरु में हुई दलित तंजीमों की एहतिजाजी रैली की खबर नशर न करने पर कन्नड़ा न्यूज चैनल्स के खिलाफ दलितों ने किया सख्त बरहमी का इजहार। सोशल मीडिया पर #बायकॉट मनुवादी मीडिया से शुरू की गई मुहिम। तंजीमों ने चंद मीडिया चैनल्स के खिलाफ अवामी सतह पर बैनर्स चस्पा करते हुए किया अपनी बरहमी का इजहार। दलित मुखालिफ कन्नड़ा न्यूज चैनल्स का बायकॉट करें जैसे ऐलानात के साथ लगाए गए बैनर।